पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है डिबेंचर्स का। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, और जो वर्कशीट थी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे। तो आई होप आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स मीन दैट applications have been received for the lesser number of debentures that offered for subscription। ठीक, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मीन्स जितने डिबेंचर्स हम ऑफर कर रहे हैं उनसे कम एप्लीकेशंस हमको रिसीव होना। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इश्यूड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एंड it received applications for 9,000 debentures। It is a case of under subscription। क्लियर है। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है, या मार्केट में सब्सक्राइब करने के लिए उसने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, लेकिन उसके लिए उसको 9,000 केवल एप्लीकेशंस आई हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये किस केस में आती हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आती हैं। मींस जितना हम इशू कर रहे हैं उससे कम एप्लीकेशन अगर हमें रिसीव हो रही हैं तो ये केस है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो in the case of under subscription, allotment is made to all the applicants. Since allotment is made to all the subscribers of the debentures, general entries are passed for the number of debentures subscribed। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, जो अंडर सब्सक्रिप्शन का जो केस होता है इसमें क्या होता है, जो अलॉटमेंट होता है जितनी भी एप्लीकेशंस आई होती हैं उन सभी को कर दिया जाता है। ठीक, क्योंकि अलॉटमेंट जो है, जो जिनको सब्सक्राइब किया जाए या जो सब्सक्राइब कर रहे हैं डिबेंचर्स को उनको अलॉटमेंट दिया गया है। तो इसलिए जो जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो जितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव्ड हुई हैं, ठीक है, उस नंबर से हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। फिर हम ये भूल जाएंगे कि कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू करने के लिए या कितनी डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस को रिसीव किया या इनवाइट किया है। ठीक है, तो हम ये भूल जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे इस केस में कि हमें कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, सिर्फ उसी नंबर से ही हम आगे की अपनी जनरल एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है एक इलस्ट्रेशन है, इसको देखते हैं हम लोग। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड एट पार, अमाउंट पेबल इन लमसम। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन है डिबेंचर्स का, पार वैल्यू पे इशू किया गया है और लमसम में पेमेंट रिसीव हो रहा है इसका। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इशूड 7,500 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। जो सिटीजन वॉच लिमिटेड कंपनी है उसने क्या किया है, 7,500 8% डिबेंचर्स को 100 रुपीज़ पर सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है, और जो कि पेबल है एप्लीकेशन पर ही। क्लियर है। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 7,000 डिबेंचर्स। अब जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं केवल 7,000 डिबेंचर्स के लिए रिसीव हुई हैं। कंपनी इशू कर रही है 7,500, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है 7,000। द डिबेंचर्स वर ड्यूली अलॉटेड। जो डिबेंचर्स हैं उनको अलॉट कर दिया गया है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आइए जनरल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या डालेंगे, ये जो 7,000 डिबेंचर्स की जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है इसको। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 7,500 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये जो 7,000 है इससे। ठीक है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अमाउंट आ गया हमारा 7 लाख। क्लियर है। सेम अमाउंट से हम लोग जो अलॉटमेंट है डिबेंचर्स का वो कर देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट आ गया 7 लाख। नरेशन है बीइंग 7,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच अलॉटेड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने एक पार वैल्यू का एग्जाम्पल देखा। अब एक देखते हैं हम लोग प्रीमियम वैल्यू का। ठीक है, जो कि लमसम पेबल है वो भी। तो क्वेश्चन है हमारा,
Elegant Limited issued for subscription 10,000 11% debentures of 100 at a premium of 10% payable along with application. जो एलिगेंट लिमिटेड कंपनी है उसने सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 डिवेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ के हैं जिस पर 10% प्रीमियम है इशू किए हैं और जो कि एप्लीकेशन के साथ ही पेबल है. सब्सक्रिप्शन वॉर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिवेंचर. जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल 9,000 डिवेंचर्स के लिए मिला है. ठीक. एंड ऑल द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड द डिवेंचर्स. जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन सभी को डिवेंचर्स अलॉट कर दिए गए हैं. पास द नेसेसरी जनरल एंट्री. सिंपल है. सबसे पहले प्रीमियम है इसमें, इस क्वेश्चन में आपने पहले ही देख लिया 10% प्रीमियम है. ठीक. तो रेट कितना हो गया हमारा 110 रुपये हो गया एक डिवेंचर का. तो अब जो हम जनरल एंट्री करेंगे वो अब 110 रुपये से करेंगे. ठीक. तो सबसे पहले रिसीव किया हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट. यहाँ पे क्या अमाउंट रहेगा, जो 9,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 10 जो प्रीमियम है, तो 110 से तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल्स टू 9,90,000. क्लियर है. अब उसको अलॉट करेंगे डिवेंचर्स को और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाएंगे. तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो यहाँ पे होल अमाउंट आ जाएगा जो यहाँ पे हम लोगों ने रिसीव किया. अब इसमें से क्या करेंगे, 9,000 डिवेंचर्स हैं, उसकी पार वैल्यू क्या थी 100. तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 9 लाख. और जो 10 रुपीज़ था हमारा प्रीमियम, तो 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 9,000 इज इक्वल्स टू 90,000. क्लियर है ये सबको. तो ये हो गया हमारा 9,90,000. नरेशन क्या रही है हमारी, बीइंग 9,000 11% डिवेंचर्स अलॉटेड टू 10% अलॉटेड एट 10% प्रीमियम. क्लियर है ये सबको. ये क्वेश्चन समझ में आया आपको. अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पेबल एट पार पे, जो कि इंस्टॉलमेंट पे पेबल है. ठीक है. तो क्वेश्चन है हमारा, हनी लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन. जो हनी लिमिटेड कंपनी है उसने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपये पर. ठीक है. पेबल ₹60 ऑन एप्लीकेशंस एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. तो बैलेंस अलॉटमेंट पे कितना हो गया, 100 का है, 60 एप्लीकेशन पे ले लिया तो 40 बचा हमारा अलॉटमेंट के लिए. सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिवेंचर्स. जो सब्सक्रिप्शन है 9,000 डिवेंचर्स के लिए मिला है. अलॉटमेंट वॉज मेड एंड ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड. अलॉटमेंट कर दिया गया और अमाउंट रिसीव कर लिया गया है. तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है. तो 9,000 डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो गया हमारा 5,40,000. क्लियर है. तो ये हमने अमाउंट रिसीव कर लिया एप्लीकेंट्स का. अब क्या करेंगे, इनको डिवेंचर्स अलॉट कर दिए. तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स. तो अमाउंट क्या रहा हमारा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है. अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम लोग. तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री क्या होगी हमारी, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू. ठीक. अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ हम ले रहे थे, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 40 3,60,000. फिर हमने क्या किया है, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर ली है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव. तो सेम अमाउंट यहाँ पर भी आ गया हमारा. ये क्लियर है सबको. तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं. ठीक है. इसके बारे में समझ लिया. 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे. एक इंस्टॉलमेंट पे देखा हम लोगों ने, डिवेंचर्स इश्यूड एट पार अंडर सब्सक्रिप्शन पर. ठीक है. अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट. और एक क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, अंडर सब्सक्रिप्शन और डिवेंचर्स इशूड एट पार अमाउंट पेबल इन लमसम. एंड एक क्वेश्चन देखा हम लोगों ने,
अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, अमाउंट पेबल इन लमसम। क्लियर है? तो 3 तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे अभी तक। तो आपका काम ये है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी समझाया है इसमें, इसको कॉपी में नोट करने का काम है आपका। ठीक है, ये कॉपी में आपको नोट करना है और आगे जो मैं क्वेश्चंस दूंगा उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिबेंचर्स को किस तरीके से कैश के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, प्रीमियम पे कैसे इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे कैसे इशू किया जाता है। ठीक है, और पार वैल्यू पे कैसे इशू किया जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसके हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे, इसकी थ्योरी भी समझी हम लोगों ने। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कैश के अलावा कैसे डिबेंचर्स का इशू किया जाता है। ठीक, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन्स दैट द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड अमाउंट इन कैश और बाई चेक अगेंस्ट द डिबेंचर्स इशूड। तो डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंपनी जो भी डिबेंचर इशू कर रही है उसके अगेंस्ट में उसको किसी भी तरीके का ना तो चेक और ना ही कैश अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, डिबेंचर्स में बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो जो डिबेंचर्स हैं उनको अदर देन कैश की कंसिडरेशन में कुछ सर्कमस्टेंसेस में इशू किया जाता है। जैसे नंबर 1 है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर्स। जो डिबेंचर्स हैं अगर कंपनी के प्रोमोटर्स को इशू किया जा रहा है तो कंपनी में अलॉट डिबेंचर्स टू द प्रोमोटर्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। ठीक, अब मान लो कुछ प्रमोटर्स हैं कंपनी की या कोई प्रमोटर है कंपनी का, उसकी जो सर्विसेज रही हैं कंपनी में, ठीक है, उसके बदले में कंपनी उसको डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, अब उसके वो पैसे तो देगा नहीं इसके, तो डिबेंचर उसकी जो सैलरी है उसके बदले में उसको डिबेंचर्स इशू कर रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे हम लोग, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो ये क्या होगा हमारे लिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होंगे डेबिटेड टू प्रमोटर्स बीइंग द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस पेबल एंड प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डैश परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, मान लो ये एप्लीकेशन की एंट्री कर ली हम लोगों ने। अभी तक जो एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड टू डैश परसेंट डिवेंचर करते थे हम लोग। तो अदर देन कैश में क्या होता है, अब मान लो प्रमोटर्स को दे रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया और किसको दे रहे हैं, प्रमोटर को दे रहे हैं, तो टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, और फिर जब अलॉट करेंगे इनको तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डैश परसेंट डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स। जो डिबेंचर्स हैं अब कंपनी के अंडर राइटर्स को इश्यू किए जा रहे हैं। मीन्स अंडर राइटर्स अंडरटेक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज दैट आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक फॉर अ फी। जो अंडर राइटर्स होते हैं वो कैसी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करते हैं, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं की है। ठीक है, केवल फी के बदले में। ठीक, अ कंपनी में अलॉट डिबेंचर्स टू द अंडरराइटर्स इन पेमेंट ऑफ देयर फी। जो कंपनी होती है तो इस तरीके के जो अंडरराइटर होते हैं उनकी जो फीस के पेमेंट के बदले में उनको डिबेंचर्स इशू करती है। तो उस कंसिडरेशन में क्या होता है, अब अंडरराइटर्स को कमीशन दिया जाता है और प्रमोटर्स को लिए वो एक्सपेंस होता है। प्रमोटर के केस में जो भी डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो एक्सपेंस है, और अंडरराइटिंग केस में भी एक्सपेंस है लेकिन उसको कमीशन बोला जाता है। ठीक,
तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स, एप्लीकेशन रिसीव कर ली, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डैश पर्सन डिवेंचर्स अकाउंट, जो डिवेंचर्स थे वो इशू कर दिए हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन होती है हमारी इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। अब वेंडर्स को इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स वेंडर्स को इशू कर रहे हैं। अब वेंडर क्या होते हैं? डिवेंचर्स में ऑल्सो भी इशू टू वेंडर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। वेंडर होते हैं जो सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई भी एक कंपनी है, वो किसी से कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं या किसी से कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जब कंपनी उसका पेमेंट ना करके उस वेंडर को डिवेंचर इशू कर देती है, तो उस केस में भी डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, ठीक। तब जनरल एंट्री क्या होती है? जब व्हेन एसेट्स आर परचेज, जब एसेट्स परचेज की जाती है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, क्लियर है, विद द एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, जिस वैल्यू पे एग्री हुए हैं एसेट्स को परचेज करने के लिए, वो वैल्यू, ठीक है, बीइंग द परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स। अब जब बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस इज परचेज इट मींस एसेट्स एंड आल्सो द लायबिलिटीज हैव बीन टेकन, ठीक है, ओवर। जब बिजनेस परचेज होता है तो हम दो चीज़ें एक साथ परचेज करते हैं, बिजनेस की एसेट्स भी परचेज करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस की लायबिलिटीज को भी टेक ओवर करते हैं, ठीक। द परचेज कंसिडरेशन पेबल में भी अब किस तरीके से उसकी परचेज होगी, ठीक। तो पहला होगा इक्वल टू द नेट एसेट्स, जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो नेट एसेट्स के बराबर हो, या फिर मोर देन द नेट एसेट्स हो, जो नेट एसेट्स है उससे ज़्यादा की भी लाइबिलिटी हो सकती है, या लेस देन नेट एसेट्स, या जो लाइबिलिटी है वो लेस देन नेट एसेट्स भी हो सकती है, ठीक। अब परचेज कंसिडरेशन क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। तो अभी आपका काम है जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है इसको समझना और जो क्वेश्चन में दूं उसको सॉल्व करना, ठीक है।